चीजें पास में आने से अपने आप मिल जाती है। जैसे आग के पास आने से गर्मी मिलती है, पानी के पास आने से शीतलता मिलती है और गुलाब के पास आने से खुशबू मिलती है। जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका एक और छोटी सी कहानी में। कहानी हर कहानी की तरह बहुत छोटी है, लेकिन आपको जीवन का एक बहुत बड़ा लेसन सिखा कर जाएगी, बहुत बड़ी सीख देकर जाएगी। अगर आपको यह कहानी जरा भी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। कहानी है बहुत पुराने समय की। एक गांव में एक महात्मा आए हुए थे। उनके दर्शन के लिए दूर से पास के बहुत सारे लोग जो आ रहे थे, और उसे राज्य का जो राजा भी है आने वाला था। और उसी गांव में एक गरीब किसान भी रहता था, जिसके हालात बहुत खराब थे। कई सालों से जो फसल नहीं हो रही थी, बड़ी मुश्किल से जो गुजारा चल रहा था। तो जिस दिन राजा आने वाले थे, उस दिन वह किसान कुछ देखकर ऐसा कुछ देखता है कि वह हैरान हो जाता है। वह सुबह उठता है और देखता है कि जो उसके पास का तालाब था उसमें बहुत कम पानी था, लेकिन एक बहुत ही बढ़िया है जो कमल का फूल खिला हुआ था, जो कि बिना मौसम का था। और उस पर जो पानी की बूंदें हैं बहुत ही सुशोभित हो रही थी, बहुत ही अच्छी लग रही थी। किसान बड़ी मुश्किल से जाता है उस फूल के पास कीचड़ में और उस फूल को तोड़ कर ले आता है। सोचता है कि आज इसे बाजार में बेचूंगा, जो दाम मिलेंगे उससे मेरा दिन भर का खर्चा है आराम से निकल जाएगा। और इसी खुशी के साथ वह उसे केले के पत्तों में सजाकर बाजार ले जाता है। जैसे ही उस फूल को बाजार ले जाता है तो वहां से एक व्यापारी गुजर रहा था। वह देखता कि कितना अच्छा फूल और बिना मौसम का फूल है। इस फूल को देखकर तो महात्मा खुश हो जाएंगे, अगर मैं महात्मा के चरणों में इसे समर्पित करूंगा। तो वह किसान के पास जाते कहते हैं कि मैं तुम्हें इस फूल के बदले 2 चांदी के सिक्के दूंगा, मुझे यह फूल दे दो। अभी यह बात चली रही थी कि वहां से उससे भी बड़ा एक व्यापारी गुजरता है और वह कहता है कि मैं तुम्हें 10 चांदी के सिक्के दूंगा, यह फूल मुझे दे दो। उस दिन उसी गांव में राजा को भी आना था, इसलिए वहां पर मंत्री पहले से ही आए हुए थे। वहां की देख रेख कर रहे थे सुरक्षा की, कि सुरक्षा ठीक से हुई है या नहीं। तो मंत्री देख लेता है कि उनके बीच में वार्तालाप चल रही है और बहुत ही अच्छा फूल है। वह सोचता है अगर यह फूल मैं खरीद लूं और मैं राजा को दूं और राजा महात्मा को देंगे तो राजा बहुत खुश हो जाएंगे। और वह मंत्री उस किसान के पास जाता और कहता है कि मैं तुझे 100 चांदी के सिक्के दूंगा, यह फूल मुझे दे दो। तभी वहां से राजा गुजर रहे थे। राजा सोचते हैं इतनी भीड़ क्यों लगी हुई है। तो वहां के लोग बताते हैं कि इस प्रकार से एक किसान आया हुआ है, उसके पास एक बहुत ही सुंदर है कमल का फूल है, और वह लोग उसे खरीदने के लिए यहाँ पर भीड़ लगाए हुए हैं। तो राजा सोचता है कि अरे, बिना मौसम कमल का फूल और ऐसा कैसा फूल है कि लोग इतनी भीड़ लगाए हुए हैं। राजा उसके पास जाता, उस फूल को देखकर वह भी बड़ा खुश होता, सोचता है महात्मा के चरणों में चढ़ाऊंगा तो महात्मा बहुत बहुत खुश हो जाएंगे। और वह उस किसान को कहता है कि मैं तुझे 1000 चांदी के सिक्के दूंगा, इसके बदले में यह फूल मुझे दे दो। लेकिन किसान सोचता है कि यह फूल कितना कीमती है, कितना मूल्य है, कितने दाम दिए जा रहे हैं। तो और इस फूल को मैं कितनी मेहनत से लेकर आया हूँ, अगर यह फूल मैं खुद महात्मा को चढ़ाऊंगा तो महात्मा कितने खुश होंगे। और वह उस फूल को बेचने से मना कर देता है। राजा कहता है अरे मूर्ख आदमी, तेरी तो पीढ़ियां तर जाएंगी अगर तू ये चांदी के सिक्के ले लेगा। तभी वह कहता है कि अगर मुझ पर उस महात्मा की कृपा हो गई तो मेरी पीढ़ियां खुद ब खुद तर जाएंगी, इसलिए यह फूल मैं उस महात्मा पर खुद ही चढ़ाऊंगा। और महात्मा के पास चला जाता है, उस फूल को महात्मा के चरणों में रखकर रोने लगता है। तो उसके आंसू हैं जो उस फूल पर गिर जाते हैं और वह कहते हैं कि यह अमूल्य फूल मैं आपके चरणों में समर्पित कर रहा हूँ। इसकी मुझे बहुत सारी कीमत मिल रही थी, लेकिन आपकी कृपा के आगे उस कीमत का कोई भी मोल नहीं है। यह बातें महात्मा के दिल को छू जाती है और महात्मा सोचते हैं कि इसने अपना फायदा देखे बिना मेरे चरणों में इस फूल का समर्पण किया है। वह खुश हो जाते हैं। तो दोस्तों, कहानी बहुत छोटी है, लेकिन जीवन की एक बहुत बड़ी सीख देकर जाती है कि भगवान भाव से प्रसन्न होते हैं, ना कि संपत्ति से, ना कि चढ़ावे से प्रसन्न होते हैं कि किसने कितना चढ़ावा दिया, कितना दान किया। मन भगवान है जो अपने भक्त के भाव से प्रसन्न होते हैं। भगवान के पास आने के लिए उसके अपने इंसान को अपने भाव प्रकट करने पड़ते हैं, अपने भाव दिखाने पड़ते हैं। भगवान इंसान के भावों को समझता है
और उसी पर प्रसन्न होते हैं। तो दोस्तों कहानी बहुत छोटी थी लेकिन आपको जीवन की एक बहुत बड़ी सीख देकर गई होगी। अगर आपको इस कहानी से कुछ भी सीखने को मिला हुआ तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं आपको एक और नई कहानी के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम दोस्तों।